हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे रिलेशन के ऊपर पे। तो रिलेशन क्या है, जिसमें कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ रिलेशंस जो था वो लोग हम लोग देख चुके थे। लास्ट हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े थे। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, अब तक जितने भी टाइप ऑफ रिलेशंस बात किए हम लोग, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, कैसे बनते हैं उसको। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लेट ए इक्वल टू 1 9, जो एक सेट है, एक सेट है, इसमें क्या एलिमेंट्स है 1 और 9 है। बी एक एलिमेंट सेट है, इसमें के एलिमेंट्स क्या है 5 और 13 है। बोल रहा है आर एक रिलेशन है ए और बी के बीच में, जहाँ पे ए किससे बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग करता हुआ है, और बी क्या है, सेट बी से बिलोंग करता हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है। तो ए बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है। तो ए बी में ऑर्डर पेयर में ए सेट ए को बिलोंग करता है और बी सेट बी को बिलोंग करता हुआ होता है। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। तो एक रिलेशन क्या है, ए बी के बीच में है, जहां पे क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी जो है 4 से डिविजिबल है। आपको शो क्या करना है, शो दैट आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहला बात याद करो कि यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते थे, आपको बताए थे टाइप ऑफ रिलेशंस में स्टार्टिंग में ही, यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम हर एक पे एक एक टाइप पे सवाल देखते हुए चलेंगे। ठीक, तो यूनिवर्सल रिलेशन में किसको बोले थे कि जब ए क्रॉस बी बराबर आर हो जाए, रिलेशन जो हो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो देखो पहले वो क्या करना होगा, ए क्रॉस बी लिखना होगा। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, इस बात को समझते हैं पहले हम लोग। तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, पहले सारा का सारा एलिमेंट लिखो उसमें से। तो 1 5 1 13 9 5 और 9 13, ये सारा होगा। अब कोई भी एक ऑर्डर पे उठा के देखो, इसे 1 5 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो अगर हम a माइनस बी का बात करते हैं तो 1 और 5 में अगर बात करें तो 1 माइनस 5 बराबर क्या है, -4, जो कि डिविजिबल है 4 से, विच इज डिविजिबल बाय 4। इसी तरह से अगर सबको तुम चेक करो, 1 माइनस 13 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा ना जी। देखो 1 को 13 उठाएंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 13 बराबर -12, ये भी डिविजिबल है 4 से। 9 5 ये भी 4 है, और 9 13 ये भी 4 है। मतलब 9 माइनस 13 और -4। तो हर एक पेयर जो है, तो ध्यान से 1 5 1 13 9 5 9 13 हर एक क्या है, डिविजिबल बाय 4 है। तो अगर इसमें हम थोड़ा सा इसको रब करते हैं ऊपर में, हाँ, तो देखो यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं कि 1 5 हम क्वेश्चंस को डिलीट कर दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो 1 और 5 जो है क्या है, -4 है, जो कि डिविजिबल बाय 4 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसमें से इस तरह से कि 1 जो है रिलेटेड टू क्या है, 5 है इस पेयर में से। 1 13 क्या देता है, 1 माइनस 13 -12 दे रहा है। इतना हम कह सकते हैं कि 1 रिलेटेड टू 13 है। सेम वे में 9 से रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है, 9 रिलेटेड टू 5 एंड 9 रिलेटेड टू 13। तो देखो इसका मतलब अगर हम वो रिलेशन R को लिखना चाहते हैं तो R बराबर क्या क्या आ जाएगा, देखो जरा, सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा। 1 5 1 13 9 5 9 13 1 5 1 13 9 5 9 13। क्यों हम बोले इस तरह से, क्योंकि देखो इसमें R जो था वो याद करो, R एक ऐसा रिलेशन था इसमें कि a माइनस बी डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो इसमें हर एक a क्रॉस b का हर एक ऑर्डर पेयर जिसको भी हम उठा रहे हैं उसका डिफरेंस करते हैं a माइनस बी का। a क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है b 5, इसमें क्या था a 1, b क्या था 13, इसमें a क्या है 9, b क्या है 5 और 9 a
13b। तो जो भी पेयर आप उठाते हो a माइनस बी करते हो हर एक में, तो हर एक क्या होता है, डिविजिबल बाय क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सब तो वही हो रहा है, डिविजिबल बाय 4 हो रहा है। इसका मतलब r में वो हर एक एलिमेंट है जो a क्रॉस b में है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि r इक्वल टू a क्रॉस b। सो r क्या हो गया, r इज एन इनवर्सल रिलेशन। फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू, समझ में आया बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो उसी टाइप क्वेश्चन है कुछ। a बराबर दे रखा है 15, b है दे रखा है 37। अब बोल रहा है कि एंड r इक्वल टू ए बी, क्या है, r एक रिलेशन है किसके बीच में, a और b के बीच में, जहां a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, एंड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। वहां पे क्या था कि डिविजिबल में पूछ रहा था, और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 बोल रहा है। मतलब a माइनस बी जो है मल्टीपल है किसका, 4 का। सो दैट r इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b। तो एम्प्टी रिलेशन किसको कहते थे, याद करो, एम्प्टी रिलेशन कहते थे कि ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो क्या कहलाता था, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे a क्रॉस b पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो a क्रॉस b में क्या क्या एलिमेंट आएगा, 1 3 5 7 1 7 और 5 3, क्लियर है। अब अगर सपोज करो हम 1 3 को उठाते हैं, तो a माइनस बी मतलब 1 माइनस 3 बराबर क्या हो गया, -2, जो कि मल्टीपल है क्या, 4 का। 4 का मल्टीपल मतलब क्या हो गया, 4 8 12 16, या माइनस में भी हो सकता है, -4 -8 -12 -16, इस तरह से 0, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे -2 क्या है, मल्टीपल नहीं है 4 का। तो क्या लिखोगे, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। सेम में करो 5 7, ये भी कितना देगा, 5 - 7 और कितना आ गया, -2, ये भी मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 1 7, तो 1 7 भी कितना आ रहा है, 1 - 7 बराबर -6, और 5 3, ये भी कितना आ रहा है, 5 - 3 बराबर 2। तो इसमें से कोई भी जो है मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 1 डज नॉट रिलेटेड टू 3, 5 डज नॉट रिलेटेड टू 7, 1 डज नॉट रिलेटेड टू 7, एंड 5 डज नॉट रिलेटेड टू 3, है ना जी। तब कोई अगर रिलेशन में सेट ना करता हो तो हम क्या बताए थे कि डज नॉट रिलेटेड टू इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। तो इसका मतलब आर क्या हो गया, आर एक एम्प्टी रिलेशन हो गया, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो ये दोनों तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3। क्या बोला, लेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड r बी अ रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय a रिलेटेड टू b सच दैट या इम्प्लाइज a इक्वल टू b। क्या है कि a रिलेटेड टू b इम्प्लाइज a बराबर b, मतलब कि अगर a b के बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि a b से रिलेटेड है। ठीक, ये रिलेशन कैसा है कि a b से तभी रिलेटेड होगा जब a इक्वल टू b होगा। सो दैट r इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन a। ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि देखो यहाँ पे आइडेंटिटी रिलेशन शो करना है जहां की a इक्वल टू बी है। तो आपको पता ही है कि a इक्वल टू बी में अगर वही रिलेशन ले सकते हैं जिसमें कि a और b बराबर हो तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होता ही है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर r में आएगा तो r में क्या क्या एलिमेंट आएगा। अगर हम बोलते हैं कि a रिलेटेड टू b, सपोज करो a रिलेटेड टू b बोला गया है a इक्वल टू b में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 रिलेटेड टू 1, क्योंकि 1 रिलेटेड टू 2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि a और अगर हम सपोज करते हैं अगर वहां लिखते हैं 1 रिलेटेड टू 2 तो क्या a इक्वल टू 2 है, नहीं है। इसका मतलब कि 1 डज नॉट रिलेटेड टू 2, तो कैसा रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 के साथ में होना चाहिए, 2 का 2 के साथ में होना चाहिए, और 3 का 3 के साथ में होना चाहिए। तो क्या है इसमें कि 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3। तो इसमें
इस आर में इसका मतलब क्या क्या एलिमेंट आएगा, 1 1 2 2 और 3 3। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे कि 1 1 2 2 3 3 हो गया। तो इसका मतलब कि A related to B for all A equal to B, for all A equal to A कहाँ से, A related to A, ऐसे कर दो, B मत लिखो, A related to A for all A equal to A, so R is an identity relation। देखो ये कुछ भी नहीं है, फिर समझ लो क्या बोले कि आइडेंटिटी रिलेशन तो आपको पता ही है ना। जैसे मान लो कि अगर ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, तो आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाता है, एक आइडेंटिटी रिलेशन आई ए, आपको बताए थे ना, जहां पे कि हर एक एलिमेंट हर अपने आप से ही रिलेटेड हो, मतलब कि ए रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू बी, सी सी एंड डी डी, मतलब फॉर ऑल जितना भी एलिमेंट ए में है उस सब के लिए, फॉर ऑल ए रिलेटेड टू ए, इसके लिए होना चाहिए। तो अगर सबके लिए है जितना भी, अगर कोई छूट गया तो आइडेंटिटी नहीं होगा। तो सारा का आ रहा है ए ए बी बी सी सी डी डी, उसी तरह से यहाँ पे भी सारा के लिए आ रहा है 1 1 2 2 3 3 के लिए। तो आर कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड R1 इक्वल टू, देखो ए कोई सेट है, इसमें R1 एक रिलेशन है, R2 एक दूसरा रिलेशन है, R3 और R4 चार अलग अलग तरह का रिलेशन लिखा गया है। किससे? इस सेट ए के ऊपर पे बोल रहा है विच ऑफ दिस रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सबको चेक करते हैं। ठीक, तो पहला बात करो, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जो होगा हम लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो देखो R1 में पहला बात, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या देखना है आपको। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए आपको हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो 1 1 है, 1 1 कहीं नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है क्या कहीं पे भी, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बताए थे, 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है, 1 2 है। चलो उसके बाद आप चेक करो, 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 है, 1 2 है। अगर मान लो 3 2 है, 2 2 है, तो 2 3 है। तो क्या समझो बात को यहाँ पे कि 3 2 है रिलेटेड है और 2 और 2 रिलेटेड है। उल्टा का भी चेक करना है आपको, ध्यान दीजिए। तो ए बी मिला, बी सी मिला, तो हमको क्या चाहिए, ए सी भी चाहिए, तो 3 2 भी चाहिए, तो 3 2 है क्या, 3 2 है। समझ में आया बात, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। ठीक, और को देखो कहीं से भी समझो क्या आप करना चाह रहे हैं। फिर सुनो, अगर हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं ये चेक करना है। तो 1 1 कहीं पे दिखाई दिया नहीं है, 1 1, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अगर मान लो 1 1 होता तो हम 2 2 चेक करते, 2 2 मिल गया तो 3 3 चेक करते, 3 3 भी नहीं था, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था। 2 1 कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या बताए हैं, ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन क्या होता है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन इंप्लाइज क्या होना चाहिए कि ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 है, तो 2 से कौन सा स्टार्ट हुआ है, 2 से ये वाला स्टार्ट हुआ है, तो 2 2 है, तो इसका मतलब 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है यहाँ पे ऑलरेडी है ना। फिर चेक करो, देखो यहाँ पर से और पर 2 से स्टार्ट है, जैसे यहाँ पे देखो 3 2 है और 2 2 है, तो 3 2 में 2 के बाद 2 2 यहाँ से स्टार्ट है, तो 3 2 चाहिए, तो 3 2 है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक, उसी तरह से 1 3 है, 3 2 है, तो 3 3 कॉमन हो गया, तो 1 2 चाहिए था, 1 2 है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से क्या लग रहा है, ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अब देखो सेकंड वाले में आते हैं चेक करने के लिए। ये समझ में आ गया, तो सेकंड चेक करते हैं। R2 तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक होना चाहिए, तो 1 1 है क्या कहीं यहाँ पे, 1 1 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव ऐसे ही खत्म हो गया ये चीज। चलो आगे चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, सिमेट्रिक चेक करो। तो सिमेट्रिक में क्या बताएं कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 1 2 है, 2 1 है।
या 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, कोई डाउट नहीं इसमें। और 3 3 जो है तो 3 3 का उल्टा भी क्या होगा, 3 3 होगा। इसका मतलब सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए हर एक एलिमेंट जरूरी नहीं है, जो है उसको चेक करना है। बताए ना कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है इसमें। अगर 3 3 है तो उसका उल्टा भी 3 3 होता है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। देखो ट्रांजिटिव में तो हमेशा वही रूल है कि अगर ए बी है और बी सी है तो हमको ए सी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 1 है 1 2 है, तो हमको क्या चाहिए था, 2 2 चाहिए था, 2 2 है यहाँ पे कहीं पे भी, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिर सुन लो, 2 1 है 1 2 है, तो 2 2 चाहिए था, क्योंकि ए बी है बी सी है तो ए सी चाहिए था हमको, तो 2 2 है इसमें कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। कोई डाउट इस बात पे? चलो नेक्स्ट में बात करते हैं R3 में, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है देखो जरा। तो सॉरी R3 तो यहीं पे है ना जी, एक मिनट। हाँ चलो फिर इसमें देखो, तो R3 में चेक करते हैं। तो जैसे ही दिखाई पड़ रहा है कि 1 1 नहीं है, बात खत्म, बात हो गया, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो 1 2 है 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में ए बी है और बी सी है ही नहीं, इसका मतलब क्या बोले हैं, अगर ए बी है और बी सी है दोनों है तब हम ऐसे खोजेंगे। अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव है। समझ में आए बात, क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तब हम खोजेंगे कि ए सी से रिलेटेड है कि नहीं है। लेकिन अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो हम ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये क्या था, ट्रांजिटिव था। चलिए और लास्ट में देखो 1 1 है, ठीक है 1 1 तो मिल गया, लेकिन 2 2 है क्या, नहीं ना। हर एक एलिमेंट हर अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो ए बी है, सॉरी 1 1 है, 2 2 है ही नहीं, 3 3 है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, चूंकि ए बी है, सॉरी तो 1 1, तो 1 1 कैसा होता है, 1 1 का उल्टा भी क्या होगा, 1 1 ही होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है? चलिए एक रिलेशन है R1 यहाँ बोल रहा है, इसको R1 कर दो। तो R1 क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट हाँ, तो एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। देखो एक बार बताओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन है R1 एक्स वाई के बीच में, यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स क्या है, वाई का वाइफ है। तो पूछ रहा है कि R1 इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, जहाँ के R1 क्या है, एक रिलेशन है सेट ए में, ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब क्या है कि R1 एक रिलेशन है, R1 जो है रिलेशन कहाँ पे है, सेट ए में है, और ये सेट ए क्या है, तो ऑल ह्यूमन बींग्स का है, मतलब आदमी है सब, जो उस सेट पूरा एक आदमी है। ठीक, किसी एक टाउन का सारा आदमी जो है वो उस सेट के अंदर आता है। ठीक, तो पूछ रहा है कि x इज वाइफ ऑफ y, ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो एक बात समझो कि x जो है, x इज वाइफ ऑफ y, क्या कोई आदमी अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो रिफ्लेक्सिव में सेम पे लागू होना चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या बताए हैं कि x रिलेटेड टू x होना चाहिए। तो अगर x x से रिलेटेड होगा तो इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ x हो जाएगा। मतलब कोई आदमी अपने आप का वाइफ हो सकता है क्या, कोई आदमी अपने आप के लिए वाइफ तो नहीं हो सकता है कोई भी इंसान। ठीक, कोई भी लड़की कोई भी औरत अपने आप का तो वाइफ नहीं हो सकती है जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। x डज नॉट रिलेटेड टू x, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अब बोल रहा है कि x इज वाइफ ऑफ y, तो अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब अगर x रिलेटेड टू y है तो क्या y रिलेटेड टू x हो सकता है, क्या सोचो जाएगा से समझो। अगर मान लो दो आदमी है, एक मान लो कि सीता है और एक राम है। ठीक, तो अगर सीता रिलेटेड टू राम है इसका मतलब क्या हो गया कि सीता राम की पत्नी है।
अब तुम बोल रहे हो कि राम रिलेटेड टू सीता, इसका मतलब क्या राम सीता की पत्नी है? समझे बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लिखते हैं x रिलेटेड टू y, इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y, और अगर तुम लिखते हो y रिलेटेड टू x, इसका मतलब y भी x का वाइफ है। तो एक आदमी अगर दूसरे का वाइफ बन रहा है तो वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन हो गया जी दोनों के बीच में। तो क्या हस्बैंड कभी भी वाइफ बन सकता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x रिलेटेड टू y है तो y डज नॉट रिलेटेड टू x होगा। इसका मतलब क्या हो गया? बस इसको ऐसे लिखो इस चीज को कि x रिलेटेड टू y बट y डज नॉट रिलेटेड टू x, सो R1 इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ऐसा नहीं है। चलो अब ट्रांजिटिव पे बात करते हैं। तो अब तक हम लोग क्या देखे कि R1 जो है, R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, अब चेक करना है हम लोग को ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो एक बात समझो, ट्रांजिटिव के लिए क्या बताएं कि अगर x रिलेटेड तो x रिलेटेड टू y है तो इसका मतलब होगा कि x वाइफ है किसका? y का। तो एक बार बताओ, देखो x अगर वाइफ है तो x क्या है? एक फीमेल होगी, x फीमेल होगी और y क्या होगा? मेल होगा। अब क्या ये पॉसिबल है क्या कि y रिलेटेड टू फिर से z हो जाए? क्या एक ही आदमी कभी पति और कभी पत्नी का काम कर सकता है क्या? एक ही आदमी कहीं पति बन जाए और कहीं पत्नी बन जाए तो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि अगर x रिलेटेड टू y है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि y किसी और से रिलेटेड हो सके z से, क्योंकि अगर y रिलेटेड टू z हो जाए इसका मतलब y यहाँ पे क्या हो जाएगा? फीमेल बन जाएगा। y पत्नी हो जाएगी किसका? z का। तुम तो यहाँ पे बोलते हो कि y तो पति है और यहाँ पर बोल रहे हो कि y पत्नी है। ये पॉसिबल है क्या? एक ही आदमी दोषी बन जाए, पति भी बन जाए, पत्नी भी बन जाए। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x रिलेटेड टू y बट y डज नॉट रिलेटेड टू z। तो अगर ए बी हो और बी सी हो ही ना तो इसका मतलब कैसा हो जाता है? वो ट्रांजिटिव हो जाता है। इसका मतलब R1 इज ट्रांजिटिव। समझ में आया? बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर बैठता है कि वह क्या लिखता है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। लेकिन ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। क्यों है रिलेशन? क्योंकि ए भी मिल रहा है लेकिन बी सी मिल ही नहीं रहा हमको, और जब बी सी हमको मिलेगा ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे उसको? वो ट्रांजिटिव है। क्लियर बात है? चलिए देखो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर रिलेशन आर इन द सेट ए, बट ए क्या है? 1 2 3 4 5 6 defined as r equal to ab such that b equal to a plus 1 is reflexive, symmetric and transitive। तो करना है आपको डिटरमाइन करना है कि वेदर रिलेशन r जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक, तो हम लोग बारी बारी से इस तरह का सवाल जब भी आए तो हम लोग बारी बारी से सब कुछ चेक करेंगे इसका कि रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं है इसमें, सिमेट्रिसिटी है कि नहीं है और ट्रांजिटिविटी है कि नहीं है इसमें से। ठीक, तो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे हम लोग तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो ए रिलेटेड टू ए अगर बात किया जाए तो इसका मतलब क्या ये पॉसिबल है कि ए जो हो जाए ए प्लस 1 के बराबर हो जाए? ये कभी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया बात? देखो ए बी अगर रिलेटेड है इसका मतलब क्या होता है कि बी जो होना चाहिए ए से एक ज्यादा होना चाहिए। तो कोई भी संख्या ले लोगे इसमें से, जैसे मान लो कि 1 1 के बारे में बात करते हैं तो 1 1 में तो वो 1 बराबर 1 हो गया ना जी। 1 बराबर 1 प्लस 1 तो नहीं होगा कभी भी। 2 2 में 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 तो कभी भी नहीं हो सकता। सपोज करो कहीं हम लिख देते हैं 2 रिलेटेड टू 2 मान के चलते हैं, तो क्या इसमें ए क्या हो गया? 2, बी क्या हो गया? 2, तो बी क्या होना चाहिए? ए प्लस 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 बराबर 2 प्लस 1 होगा क्या कभी भी? नहीं ना। इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ऐसा लिखोगे कि ए डज नॉट रिलेटेड टू ए
सो कॉमा देखिए, सो R is not a reflexive relation. क्लियर है? तो क्या हो गया, R A प्लस वन से रिलेटेड नहीं है, तो इसी तरह से 2 इक्वल टू नॉट 2 प्लस 1, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे, 3 3 में भी ले सकते हैं, 3 इक्वल टू नॉट 3 प्लस 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। ठीक, चलो आगे बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में ऐसा हम एग्जाम्पल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से जिसमें कि पहला ए बी मिल जाए उसमें, समझो, ऐसा हम उठा नहीं लेंगे अपने मन से, 1 3 नहीं ले लेंगे, क्योंकि 1 3 ले लेंगे तो यहाँ पे 3 बराबर कभी होगा 1 प्लस 1 नहीं ना। तो सपोज करो कि हम लेते हैं 1 रिलेटेड टू 2, इंप्लाइज क्या हो गया कि 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, बात सही है, 2 इक्वल टू 1 प्लस 1 हो रहा है। तो बट 2 डज नॉट रिलेटेड टू 1, क्या 2 1 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 इक्वल टू नॉट 2 प्लस 1, यहाँ पे 1 क्या बन गया, b बन गया, और a क्या है 2 है, तो a इक्वल टू क्या 2 प्लस 1 है नहीं ना। इसका मतलब क्या लिखोगे कि 1 रिलेटेड टू 2 बट 2 डज नॉट रिलेटेड टू 1, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। तो थोड़ा सा जगह है, कभी कान से लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग सुनिए मेरी बात को और समझिए ढंग से, ठीक। क्योंकि देखो जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, बहुत बेसिक क्वेश्चन से, उतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, समझिए। जस्ट लाइक क्लास आप लोग का चल रहा है, क्लास में जितना पॉसिबल क्वेश्चंस है, छोटा से छोटा, इजी से इजी, और भारी से भारी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट तक क्वेश्चन तक हम लोग डील करेंगे यहाँ पे। तो देखो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट किए थे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन से, और धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन देखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास देखेंगे। तो जो भी टॉप लेवल क्वेश्चन होता है सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी तक, ठीक। तो हमें कुछ क्लासेस में भी जस्ट डाउट कुछ सेशन में चलता रहेगा। तो हम बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं उस स्टूडेंट के लिए भी जिसको थोड़ा परेशानी होता है समझने में, ताकि जब 0 लेवल से चलेगा तो स्टूडेंट समझते हुए उसको आसानी से चलते रहेंगे, ठीक है। अब लास्ट हम लोग का चेक करना है, देखो क्या हो गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था। अब हमको क्या बात करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव, देखो एक बात, जैसे ही आइडेंटिटी हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, तो कोई भी एक ऐसा एग्जांपल सेलेक्ट कर लो जिसमें ऐसा पेयर दिखा दो कि ए बी है बट बी ए नहीं हो रहा है, उसमें तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव हमको चेक करना है, तो हम कैसा दिखाएंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि ए बी है, बी सी है, और चेक करेंगे ए सी है कि नहीं है, ठीक। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 ले लिए, 1 रिलेटेड टू 2 लिए, क्योंकि 2 इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1 है, ठीक। अब 2 3 ले लेते हैं, 2 रिलेटेड टू 3 है, इंप्लाइज क्या हो गया, 3 इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस 1 है ना, b इक्वल टू a प्लस 1 होना चाहिए, तो b मतलब 3 बराबर 2 प्लस 1 है। तो क्या a भी मिल गया, b c मिल गया, तो हमको a c भी चाहिए। इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 3 है क्या, देखते हैं, 3 बराबर 1 प्लस 1 होता है क्या, नहीं ना। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, सो 1 डज नॉट रिलेटेड टू 3, तो हमको क्या मिला, ए बी मिला, बी सी मिला, बट ए सी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना तो सिमेट्रिक था, ना ही ट्रांजिटिव था। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग इस पर देखेंगे। अच्छा सर एग्जांपल में आप यही तो क्यों लिए, कुछ और क्यों नहीं लिए, आपके दिमाग में आ सकता है ये बात। तो जैसे समझ लो, तुम 3 4 ले लो, 4 5 ले लो। देखो अगर हम इस 2 एलिमेंट को उठाते हैं तो 4 बराबर क्या लिखेंगे 3 प्लस 1, इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे 5 बराबर 4 प्लस 1, तो ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। क्या ए सी में डिफरेंस का है 1 का, यहाँ पे कितना का अंतर हो गया 2 का अंतर हो गया। तो 5 बराबर कभी भी 3 प्लस 1 लिखा है क्या, नहीं ना, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हम उठा सकते हैं इसमें से जहाँ पे हम ये दिखा दें कि ए बी हो रहा है, बी सी हो रहा है, बट ए सी नहीं हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, उसके हिसाब से हम दिखा दिए ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है। तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो देखो मेन है क्या चीज़ कि अगर आप लोग उसको लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और कुछ डाउट होगा वो पूछोगे, तो हमको भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक ना। तो ठीक है फिर, और आप लोग आपके क्लास अब रेगुलर हो जाएगा आप लोग का डेली, तो आप लोग इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए, थैंक यू।